जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, ऐप और आपके लिए इन्फॉर्मेशंस लेकर। आशा करते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग, जो क्लासरूम ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमें बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि काफ़ी सारे क्लासेस में, काफ़ी सारे ज़िलों में बेसिक सुविधाएं नहीं है, जैसे कूलर भी नहीं है कुछ लोगों के यहाँ। तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतना हीट वेव का माहौल है। कम से कम अच्छे कूलर, वर्किंग कूलर्स जो कि अच्छे ठंडा रहे हों, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, वो तो देने ही चाहिए। और नहीं तो कुछ जगह पे तो अच्छा है कि एसी के कमरे दिए जा रहे हैं। तो बेसिक सुविधाएं हैं, हम बेसिक कर्मचारी तैयार कर रहे हैं। यदि हम उसको बेसिक सुविधाएं देंगे तो वो काम भी अच्छे से कर पाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो दिए जानी चाहिए। तो अच्छा लगा हमको देखकर कुछ जगह पे की सुविधाएं हैं, कुछ जगह पे नहीं है। उसके लिए आप पत्र लिखिए, अपने स्तर पे आप लोग भी प्रयास करें। शासन इस पे कार्रवाई ज़रूर करेगा, क्योंकि शासन ने लगभग हर प्रशिक्षण केंद्रों को इसके लिए बजट भी दिया हुआ है ना। दूसरी चीज़, हमने क्लासरूम ट्रेनिंग्स के लगभग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, और जल्दी ही आपको हम जो 7 बुक्स हैं इनके भी एक क्रैश कोर्स रैपिड फटाक से करा देंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन हो जाएँ। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होने के 1 महीने के बाद होगा, है ना। यानी कि यदि आपकी ट्रेनिंग जो है अगस्त में ख़त्म हो रही है, तो सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम MCQ होना है, उसका भी हमने जो सिलेबस वाला वीडियो डाला था उसमें हमने बता दिया था। बहुत सारे ज़िले 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 महीने की फील्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़िलों ने 3+3 ही लागू रखा है। और जल्दी ही हो सकता है इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा गया है। हो सकता है कोई निर्णय आ जाए तो हम आपसे उसको भी साझा करेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम टेक्निकल ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आप जब जाएंगे फील्ड ट्रेनिंग पे तो आपको जो क्लासरूम ट्रेनिंग आपने यूज़ की है उसका मेन एग्जीक्यूशन है ऑनलाइन ट्रेनिंग या फील्ड टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो हम इसलिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के कुछ टिप्स दे रहे हैं या उनका एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहे हैं। तो हम आपको सारा वेबसाइट के बारे में बता चुके थे, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। हम आपको RCMS रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता चुके हैं, जहाँ से आप आवेदन वगैरह, और हाल ही में हमने WebGIS के बारे में डिटेल्ड बताया है। केवल एक ऑप्शन पे हमने अभी नहीं बताया, उसमें आदेश अनुपालन। बाकी हमने बेसिक्स आपको पूरा बता दिया। उसमें WebGIS में थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि उनको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे ही डिटेल्ड में मिले। तो आज इसी प्रयास में मैं सारा ऐप लेकर आया हूँ, सारा ऐप का वीडियो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे WebGIS आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर में काम करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन, अपडेट और अपग्रेड करने के लिए, वैसे ही सारा ऐप है। अब सारा ऐप जो है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जिसके आप पटवारी हैं, तो आपके 2 ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक लैंड, दूसरा रेवेन्यू। तो लैंड का जो काम है, लैंड में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, 2 काम है। एक तो ये जो नामांतरण है, नाम करना, किसी का नाम चढ़ाना, हटाना, घटाना, जोड़ना। दूसरा काम है क्रॉप, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेबसाइट है वो है सारा, और उसी की जो ऐप है सारा ऐप है, ठीक है। तो आज हम आपको इसी सारा ऐप के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, ये है सारा SAARA। इस पर हमने क्लिक किया, इस तरीके की ऐप हमारे सामने खुल जाएगी। इसको हम एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम फिर से सारा पे क्लिक कर रहे हैं। ये इस तरीके से सारा खुलती है। ये देखिए, ये खुल गया सारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल दिया हुआ है ना। यहाँ पर आपका नाम वगैरह दिया रहता है। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझें। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये डैशबोर्ड है ना। ये डैशबोर्ड है कि टोटल कितने खसरे में गिरदावरी हो चुकी है, कितने पेंडिंग है। अब इसके सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको लगभग, या कहना चाहिए सारे ऑप्शन बता देता हूँ। कोशिश करूँगा सारे ऑप्शन बता दूँ। क्या है कि जो योजनाएं हमारे यहाँ ज़िले में चल रही होंगी, या जो योजनाएं इस ID में एक्टिवेट होंगी, वो आपको दिख जाएंगी। जो योजना नहीं है वो दूसरे ज़िलों में होंगी, है ना, वो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। पर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से आपको उनका डिटेल में बता सकूँ। और हाँ, साथ में आपको इसके लिए एक मतलब निवेदन ही है ना, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर बाउंड नहीं करता। मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोज़ देखें। आप गूगल पे, यूट्यूब पे अन्य लोगों के वीडियोज़ देखकर भी इसमें मदद ले सकते हैं, अलग अलग ऐप्स पे, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस पे अलग अलग साथियों ने भी हमारे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि मैं तकनीकी रूप से आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, मैं सुधार कर कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। इसलिए कुछ ऐप्स के अलग से वीडियोस भी डले हुए हैं, उनको आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसे फसल कटाई का अलग से एक वीडियो है, CM किसान का अलग से वीडियो है, सीमांक का है, उसके बाद साइबर तहसील के प्रतिवेदनों का अलग अलग है ना। तो उनको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं इसमें कोशिश करूँगा सब कवर करने की। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, इसको हम पहले गिरदावरी कहते थे। क्या कहते थे? गिरदावरी। यानी कि किसी भी किसान की फसल को चढ़ाना,
तो अब आप समझिए, सबसे पहला काम होता था पटवारी का कि जो मौके पर खेत पर जो फसल चढ़ी हुई है उसको खसरे पे दर्ज करना। तो पहले ये ऑफलाइन कार्य होता था। फिर एक ऐप आई, गिरदावरी ऐप, उसमें एक गिरदावरी चढ़ाई जाती थी। फिर इस ऐप को अपडेट करके फसल गिरदावरी बनाया, फसल गिरदावरी को अपडेट करके सारा बनाया गया। और सारा के अंदर पहले 4 ऑप्शन थे, आज की डेट में आप देख सकते हैं कितने ऑप्शन है इसमें, 3 6 6 18 और एक 19 ऑप्शन। ठीक है, तो 19 ऑप्शन, 4 से 19 ऑप्शन बन गए हैं। धीरे धीरे इसमें और स्लाइड जोड़े जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक ही जगह पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी कि DCS या गिरदावरी से। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे, यहाँ पर आपको 6 विकल्प देखने को मिलेंगे। ये सारे पटवारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐप है और आपको इस ऐप को आना चाहिए। इस ऐप को आप आराम से देखो, इस वीडियो को आप बहुत आराम से देखो। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछें, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो डाउनलोड में जाएंगे, जैसे ही आप डाउनलोड में जाएंगे ये ग्राम दिख रहा है, LGD कोड दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है, डाउनलोड संपन्न और डाउनलोड अपूर्ण। तो क्या होता है डाउनलोड संपन्न का मतलब क्या है, इस गाँव का डेटा हमने डाउनलोड कर रखा है या नहीं। तो इस पर क्लिक किया हमने, देखिए ऊपर दिख रहा है रिफ्रेश। मान लीजिए कोई गांव हम जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन हमको आ जाता है ना। ये हमने हाँ कर दिया। ये देखिए, जैसे कि कोई पटवारी का नया गांव जोड़ा और नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश करने से वो गांव दिखने लगेगा। अब जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, ये सिंक इसका हट गया। हमने डाउनलोड अपूर्ण पे गए, इस पर क्लिक किया तो 3 चीज़ें हैं जो डाउनलोड की जा सकती हैं। कौन कौन सी? एक है गाँव का डेटा, ये देखिए हमने इस पर फिर से क्लिक किया, ये गाँव का डेटा डाउनलोड हो रहा है। दूसरा है ग्राम का संपूर्ण नक्शा, तो जो ग्राम का नक्शा है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। पहले क्या होता था, एक ही ऑप्शन आता था तो एक ही जगह पे सब कुछ मिलता था। अब ग्राम का नक्शा खोलने के लिए अलग से एक ऐप है, ग्राम का डिटेल खोलने के लिए अलग से एक मैप है ना। तो यहाँ से हमने हाँ कर दिया। इसने पूछा कि क्या आप पुरानी गिरदावरी को अपलोड करना चाहते हैं, तो हमने जो अभी तक गिरदावरी की है हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसने सर्वर से जाकर जो अभी तक डेटा कर चुके हैं, फीड कर चुके हैं, उस डेटा को ये वापस उठा रहा है। तो ये देखिए ये घूम रहा है, इसको घूम जाने दीजिए आराम से। ठीक है, फिर आता है ग्राम का संपूर्ण नक्शा, इस पर भी हमने क्लिक किया केवल, ये देखिए प्रोग्रेस हुआ 100%, ये नक्शा डाउनलोड हो गया। तीसरा आ रहा है अन्य स्रोतों से प्राप्त सर्वे डेटा। अब अन्य स्रोत मतलब कि यदि कोई MP किसान से अपना वो कर रहा है, ऐप से अपनी फसल चढ़ा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर डेट आने लगा कि आपने किस तारीख को डाउनलोड किया। ऐसे ही आप नीचे वाले गाँव की भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं फसल जोड़े पे। फसल जोड़े पे हमने क्लिक किया। फसल जोड़े मतलब कि जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा था, फसल चढ़ाना, किसी किसान के खसरे पर फसल चढ़ाना। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए ये आपको दिख रहा है खसरों की जानकारी, ये है किसी भी किसान के उस गांव के खसरे। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये देखिए पहला ऑप्शन सभी खसरे, ये सारे खसरे हैं। ठीक है, सभी खसरे देखने के लिए आप ये सबसे नीचे एक विकल्प दिख रहा है सभी खसरे देखें, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरे खसरे आ गए, ये पूरे हैं। इसमें हरे दिख रहे हैं जो भर चुके हैं, पीले दिख रहे हैं जो अभी भरना बाकी है, जो अधूरे हैं। और ये एरो की जो आपको दिख रही है, ये एरो की, ठीक है, इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए हम ऐसे करके इनमें इकट्ठे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और फिर प्लस का ऑप्शन ये जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इकट्ठे जुड़ जाएंगे। अभी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं लंबित खसरों पे, ये देखिए ये लंबित खसरे हैं। सभी खसरे मतलब टोटल, चाहे उनमें फसल चढ़ी हो या ना चढ़ी हो। लंबित मतलब कि डायरेक्ट केवल वो खसरे जिनमें फसल अभी चढ़ना बाकी है। तीसरा आता है अपलोड हेतु बाकी। अपलोड हेतु बाकी का मतलब है जिनमें फसल चढ़ गई है लेकिन अपलोड नहीं हुई है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, तो ये वो चीज़ है, मतलब ये अपलोड ऐसा है कि आपने कोई काम किया लेकिन उसको ऑनलाइन अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो आपने ऑफलाइन तो पूरा काम कर लिया लेकिन जब तक आप उसको सर्वर पर नहीं भेजेंगे, खसरे पे, पोर्टल पे ये नहीं चढ़ेगा। ठीक है, अब बस ये समझ लीजिए कि गिरदावरी या डिजिटल क्रॉप सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी भी खसरे में फसल चढ़ाएंगे, उसके बाद जब पंजीयन शुरू होता है तो पंजीयन के लिए किसान करवाता है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। तो जब किसान रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो यदि आपके द्वारा फसल नहीं चढ़ाई गई, गलत चढ़ाई गई है, तो उस व्यक्ति का पंजीयन नहीं होगा। अब किसी ने 10 एकड़ में अभी मूंग और उड़द का सीज़न है, मान लीजिए मूंग और उड़द का सीज़न में उसने 10 एकड़ में मूंग बोई थी, पटवारी जी ने केवल 3 एकड़ में चढ़ाई मूंग, तो उसका 7 एकड़ का नुकसान हुआ। अब वो सरकार को मूंग बेचने जाएगा तो उसका तो 3 ही एकड़ का है, तो केवल 3 एकड़ का बेच सकता है, 7 एकड़ का क्या करेगा, वो नहीं बिकेगा, है ना। अब ऐसे में उसको जो सरकार द्वारा MSP या जो सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है प्रति एकड़ की, वो मार्केट पे नहीं मिलेगी, तो मार्केट में उसको औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। उसके लिए कौन जिम्मेदार कहलाएगा,
तो इसलिए हमको गिरदावरी बहुत अच्छे से करनी है, और इसलिए ही हम गिरदावरी करते हैं ताकि हम सरकार को उसकी फसल की सही जानकारी दे सकें, ताकि जब वो पंजीयन कराने जाए तो उसकी जानकारी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी मैच हो सके। और पोर्टल जो है वो हमारे द्वारा दी गई जानकारी के मैपिंग पर ही चलता है, इसलिए बहुत आराम से और सही जानकारी, सही कार्य से ही इसको करते चलें। ठीक है, तो हमने अपलोड हेतु बाकी, यानी पहले में सभी खसरे, लंबित मतलब जिनमें अभी फसल चढ़ना बाकी है, अपलोड मतलब कि जिनमें फसल चढ़ा दी गई है उनको केवल सर्वर पर अपलोड करना बाकी है, और ये है फिर अपलोड खसरे की जानकारी। तो ये ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, इनको हमने सर्वर पर चढ़ा दिया है। ठीक है, ये देखिए वृंदावन पे हमने 796 पे क्लिक किया तो ये देखिए हमने एकल मूंग सिंचित कितना 0.510 आरे पर हमने ये फसल चढ़ा दी है। ठीक है, ये देखिए और कोई खसरा चेक करना हमको, ये 1019। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखेंगे गौर से, तो ये आपको दिख रहा है ग्राम हरी कलर का बाउंड्री में और ब्लू में खसरा। ठीक है, ये आ गया आपका 1019। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से आपने देख लिया। अब आता है खातेवार। खातेवार में आपको ये देखिए 1 से लेकर अल्फ़ा मतलब उस पर न्यूमेरिकल बेसिस पे जैसे हमको B1 मिलती है, B1 के अनुसार ये हमको उपलब्ध हो जाएगा। पूरे खसरों की जानकारी इसमें हमको मिल जाएगी। सभी खाते देखे पे क्लिक करेंगे तो हमको सारे खातों की जानकारी, टोटल खाते की जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लोडिंग में। ये देखिए पहले 36 तक आ रहा था, अब पूरे समस्त खसरे 1007 तक के, 515 71 तक के आ गए देखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं खसरे पे गिरदावरी चढ़ाने के लिए। हमने एरो पे क्लिक किया, किसी भी एक खसरे को हम चुन लेते हैं, जैसे लक्ष्मण की है, ये क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, ये देखिए ये आ गया आपका खसरा। ठीक है, ये खसरे की जानकारी आ गई ऊपर नीचे। यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है कितने दूर है, ये ग्राम से लगभग कितने दूर है अपन, 680 मीटर दूर दिखा रहा है। कितना, 7 लाख मीटर दूर दिखा रहा है। ठीक है, 7 लाख मीटर मतलब लगभग 700 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, वो छोड़ दीजिए दूरी, आप इसमें आप ये देख सकते हैं आपकी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, फलोद्यान, रिक्त भूमि या 12 नंबर। तो मौसमी फसलों का मतलब होता है, अब ये देखो, अच्छा ये नहीं लेगा क्योंकि ग्राम से दूरी इसकी ज़्यादा है। ये देखिए हमने जैसे ही उस पर बगल में एरो पे क्लिक किया तो ये डायरेक्शन दिखा देगा कि हम कितने मतलब कैसे वहाँ तक जा सकते हैं। ये देखिए, तो अभी इसमें फाइंड अ वे नहीं दिखा रहा है ये, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर मौसमी फसल है, जैसे ही आप मौसमी फसल पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके सामने इस सीज़न की या एक सीज़न की सारी फसलों की जानकारी आ जाएगी। ठीक है, वार्षिक फसलों में जाएंगे तो इसमें जो साल भर में गन्ना होता है, ठीक है, या कोई और फसल है जो वार्षिक के हिसाब से लगाई जाती है, वो सारी फसलों की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फलोद्यान यानी कि पेड़ वगैरह की जो जानकारी है हमारी, ठीक है, या जो उद्यान है उनकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। रिक्त भूमि है यानी पड़ती है, पड़ती की जानकारी भी हमको मिल जाएगी। और ये आता 12 नंबर प्रविष्टि, इसके लिए भी हम कोई मकान है, बोरवेल है, निर्माण है, उसकी जानकारी यहाँ से भर जाएगी। अब आप समझिए, पहले ये कोई भी कहीं से भी कर सकता था, अब इसके लिए आपको ग्राम की बाउंड्री के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप गिरदावरी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो है बार बार ये दिखा रहा है कि दूरी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये देखिए, तो ये ग्राम से दूरी दिखा रहा है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे भर देंगे, इसके लिए आप कोई सा भी गिरदावरी का वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर देंगे। आप फसल गिरदावरी का कोई भी एक वीडियो देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गिरदावरी कर देंगे, उसके बाद ये अपलोड के लिए चला जाएगा। अपलोड के लिए चला जाएगा कैसे, ये देखिए, ये अपलोड हेतु बाकी, ये इस तरीके से हमने कोई भी फसल चढ़ाई, ये अपलोड हेतु आ गया हमारे पास खसरा। हमने इस पर क्लिक किया और ये देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट, तो हम इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमको कुछ फसलों में, कुछ खसरों में जाकर मौके पर फ़ोटो भी खींचनी पड़ती है। तो हमारा इस ऐप का सबसे महत्वपूर्ण काम है फसल चढ़ाना, और फसल को मौके पर ग्राम की बाउंड्री के अंदर चढ़ाना। ऐसा नहीं है कि हम कटनी में बैठ के जबलपुर की फसल चढ़ा दें, या हम किसी ग्राम के कहीं से भी कोई भी फसल चढ़ा दें, हमको ग्राम की बाउंड्री के होना अंदर ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने चढ़ा दिया फसल, फिर वो आएगा कहाँ, अपलोड में। तो ये देखिए कछगवा में क्लिक किया, ये देखिए ये अपलोड के लिए पेंडिंग है, ये सारे अपलोड के लिए पेंडिंग है। आप एक बार में क्लिक करेंगे तो आपके क्या है, ये देखिए कितने खसरे, 25 खसरे तक अधिकतम आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना। अब 4000 5000 खसरे हैं, लेकिन आप एक बार में कितने, केवल 25 तक अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा का सर्वर है, रूट सर्वर जो है भोपाल में, उसकी कैपेसिटी इतना ही है। उसमें ज़्यादा यदि वो कर देंगे तो वो दिक्कत करने लगता है।
ठीक है, अभी देखिए हम करते जा रहे हैं। ये देखिए इसने बोल दिया एक बार में 25 खसरों ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते, तो 25 सेलेक्ट कर लिया अपन ने, अपलोड करें। जैसे ही अपलोड करने पे क्लिक कर दिया, ये देखिए चुने गए सभी जानकारी सफलतापूर्वक अपलोड हो गई, यानी कि ये सर्वर पे चले गए। फिर सिंक करें। सिंक करें का मतलब ये है 24 घंटे के बाद मान लो आपको डेटा जो है, आपने मोबाइल चेंज किया है, कुछ भी है, और आपने प्रॉपर अपलोड कर दिया था लेकिन डेटा नहीं दिख रहा है, तो उस स्थिति में आप एक बार सिंक करेंगे। जैसे ही आप सिंक करेंगे तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और वो सर्वर में दिखने लगेगा। ये बैकअप के लिए है। बैकअप पे क्लिक कर देंगे तो मोबाइल में एक बैकअप बन के सेव हो जाएगा। मोबाइल फॉर्मेट हो जाए या आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहे हैं और वापस यहाँ से फिर बैकअप फाइल वो करेंगे रिट्रीव, तो बैकअप हो जाएगा। फिर आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में 3 विंडोज़ हैं। पहला जिनसवार रकबा, जिनसवार मतलब कि फसल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, उड़द 1.5 हेक्टेयर में है, मूंग 45 हेक्टेयर में है, ठीक है। दूसरा संपन्न व छूटे, तो आपको दिख रहा है निजी जो है 2222 खसरों में से 101 खसरे की गिरदावरी हो चुकी है, अभी लगभग 2100 खसरे बाकी हैं। शासकीय में 116 खसरे थे, 116 भर गए हैं, लेकिन अपलोड कितने हुए हैं? 26। अभी कितने अपलोड और करने बाकी हैं? 90 अपलोड करना बाकी है। तीसरा ये आता है अपलोड किए गए खसरे, तो उसकी यदि रिपोर्ट आपको देखनी है तो इसको आप रिपोर्ट प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपलोड खसरों की जानकारी मिल जाएगी। ये हो गया हमारा DCS का ऑप्शन, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन आते हैं बटांक सर्वे। मान लीजिए आपने गिरदावरी कर दी, ठीक है। अब गिरदावरी करने के बाद किसी खसरे में हो गया बटांकन, आपने कर दिया बंटवारा दुरुस्त। अब बंटवारा दुरुस्त कर दिया तो उस खसरे में फसल खाली हो गई। भाई कोई 4 नंबर का खसरा था, आपने 4 नंबर पे फसल चढ़ाई थी। फसल चढ़ाने के बाद आपने 4 नंबर का बटांकन बनाकर 4/1, 4/2, 4/3 बना दिया, तो आपने 4/1, 4/2, 4/3 की गिरदावरी तो की नहीं, लेकिन 4 की गिरदावरी तो लॉक हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है, बटांक इसमें अभी नहीं आ रहा है, जैसे अभी कोई बटांकन नहीं हुआ होगा, तो बटांक सर्वे में जाएंगे आप, गाँव के अंदर जाएंगे तो 4/1, 2, 3 आ रहे होते, हम उनको सिलेक्ट करके उनके अंदर फसल चढ़ा देते, ठीक है। फिर आता है फसल कटाई प्रयोग। फसल कटाई प्रयोग के बारे में विस्तार में मैं कई बार बता चुका हूँ और कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, तो मैं इसका भी एक डिटेल वीडियो फसल कटाई प्रयोग, पत्रक और ऐप तीनों चीज़ों को लेकर इकट्ठे बता दूंगा, है ना। तो ये आते हैं हम इस पर। जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए पार्ट 1 आपको दिख रहा होगा। पार्ट 1 पे हम आए, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट भरा। फर्स्ट पार्ट में खसरे की जानकारी, दूसरे पार्ट में फसल बोया कब था, उसमें कौन सा बीज लगा है, कौन सी मेथड से बोया गया है, ठीक है, और सिंचाई का प्रकार। फिर उपज का विवरण, ग्रीन वेट कितना था, नमी का प्रतिशत कितना है। फिर जो CC का क्रॉप फील्ड है हमारा, है ना, CC एरिया का, उसकी जानकारी। उसके बाद क्षेत्र की फ़ोटो, 2 फोटो और लास्ट में हमारे साइन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको भर देते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको कर देते हैं अपलोड। इसको अपलोड करने के बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में सिर्फ सूखा वजन और अनुमानित एरिया लिखना पड़ता है। वो लिखने के बाद हम इसको अप्रूव कर देते हैं तो ये चला जाता है। ये हो गया फसल कटाई। फिर आता है क्षति सर्वे। क्षति सर्वे का मतलब है आपके यहाँ हुए नुकसान, कोई फसल में सूखा पड़ जाए, कोई फसल बाढ़ से ग्रसित हो जाए, कोई कीड़े से नुकसान हो जाए, कोई जंगली जानवर चढ़ जाए, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्षति का वो भरना पड़ता है। जैसे ये देखिए गांव का डेटा हम डाउनलोड करें पे क्लिक कर रहे हैं, पिछला सीज़न और वर्तमान सीज़न, ठीक है। तो ये देखिए क्षति सर्वे हेतु इनने अपन ने पिछला सीज़न चुन लिया, डाउनलोड पे गए तो ये हमको ये देखिए जानकारी मिल गई, हमको मिल गई, ठीक है। अब हम आएंगे क्षति जानकारी जोड़ें, तो ये देखिए अब आपको इस पर आगे बढ़ने के लिए क्लिक करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर आपदा का प्रकार चुनने को आ रहा है। अब वो पिछला सीज़न यहाँ पर आ नहीं रहा है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही आ जाता है। 1 मिनट, ये देखिए अभी इसमें नहीं आ रहा आपदा का सीज़न। आपदा का सीज़न जैसे ही आ जाता है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम खसरों की जानकारी को सिंक कर देते हैं और इसको भर देते हैं। यानी कि खसरा आप एक्सेल शीट जैसे बनती है वैसे इसमें इसका भी एक वीडियो डिटेल में डाला, आप देख लीजिएगा, हम डाल देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, खसरे की जानकारी, मान लीजिए 10 खसरे थे, हमने 10 खसरे चुने, 10 खसरों में हमने जानकारी भरी कि 5 हेक्टेयर में से 3 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर में से इतना नुकसान हो गया, सूखा के कारण 100%, 60%, कितना प्रतिशत नुकसान हुआ अनुमानित, वो भर देंगे, ठीक है। फिर आता है स्वामित्व। तो देखिए स्वामित्व में 6 ऑप्शन है। जैसे हर जगह पे सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड, इसमें भी डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे गए तो देखिए आपको गांव दिख रहा है, उस गांव को क्लिक किया। अब यहाँ पर समग्र डेटा डाउनलोड करेंगे। समग्र डेटा डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे जो हमारा ROR करेंगे तो हमको समग्र का डेटा पड़ेगा, तो सर्वर से ये डेटा को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। फिर ग्राम आबादी की ड्रोन इमेज हम डाउनलोड कर रहे हैं। जो ग्राम आबादी के लिए जो जब ड्रोन उड़ेगा, स्वामित्व योजना क्या है हम बता चुके हैं। पंचायत विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो आबादी है, उस आबादी के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को उस आबादी के अंदर उनके निर्माण का अधिकार देना, ठीक है। तो ये स्वामित्व योजना है।
इसके लिए सबसे पहले उस गांव में चूना लाइन डाली जाती है, आबादी के अंदर प्लॉट बनाए जाते हैं, फिर ड्रोन फ्लाई होता है। जब ड्रोन फ्लाई होता है तो वो उन चूना के अंदर जो मार्किंग है उसके अंदर प्लॉट्स का निर्माण करता है। फिर उन प्लॉट्स का निर्माण करने के बाद उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग की जाती है, भौतिक सत्यापन, जिसमें पटवारी जी द्वारा चेक किया जाता है कि 1, 2, 3 नंबर पे जो 3 लोग के प्लॉट है वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है 1 और 2 एक ही प्लॉट है और 3 नंबर के अंदर 2 प्लॉट हैं। तो जब ये चेक कर लेते हैं वो, तब ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद वो भेजते हैं सुधार के लिए एसओआई को वापस। फिर एसओआई जब पटवारी द्वारा प्रस्ताव भेजे गए प्रस्ताव को सही मानते हैं तो उसको सुधार करके वापस भेज देते हैं आरओआर एंट्री के लिए कि भाई आपने 300 प्लॉट हमने ड्रोन फ्लाई में उड़ा के दिए थे आपको, आपने 300 प्लॉट्स को सही करके 280 बना दिए हैं, तो 280 हम फाइनल भेज रहे हैं। 280 आए, हमने फिर चेक कर लिए सब सही है, तो हम क्या करेंगे आरओआर की एंट्री कर लेते हैं। तो समग्र और आधार नंबर डाल के हम जो प्लॉट्स डिसाइड होते हैं उन प्लॉट्स पे उनकी एंट्री कर देते हैं। उसका प्रथम प्रकाशन करते हैं, द्वितीय प्रकाशन करते हैं, यदि दावा आपत्ति नहीं आती है कोई तो, या दावा आपत्ति आती है तो निराकरण करके फिर कलेक्टर आईडी पे चला जाता है। कलेक्टर आईडी से फिर दावा आपत्ति पे सुनने के बाद उसको निराकृत कर दिया जाता है। उसको निराकृत करने के बाद वो जैसी कलेक्टर आईडी से पुश होता है वो वेब जीआईएस पे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये स्वामित्व योजना हमने इन शॉर्ट बता दी आपको। अब ये जो स्वामित्व योजना है इसी के लिए ये ऐप से की जाती है। जो पूरा कार्य वो कहाँ से करना है हमको, इसी सारा ऐप से करना है। और कुछ कार्य जो है अंतिम प्रथम प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन और सुधार वाला वो हमको सारा की वेबसाइट से करना है। हमने पिछली बार बताया भी आपको, उसमें भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसमें यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए होगी, कोई ज़िले में यदि कोई पटवारी नए जाएंगे और उनको इसकी दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा, हम सारे ऑप्शन आपको एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है, ये हमने ड्रोन फ्लाई की इमेज डाउनलोड कर ली, ये हम वापस आए, आबादी प्लॉट डेटा एवं नक्शा डाउनलोड करें पे क्लिक किया हमने। देखिए जो डाउनलोड होगा हम कर देंगे, जो नहीं होगा वो अपन नहीं कर पाएंगे, है ना। ये देखिए ये आ गया, आरओआर का डेटा सिंक करने को हमने क्लिक किया, आरओआर का डेटा सिंक हो गया। ठीक है, परचेस 2 और पीडीएफ मैप डाउनलोड करेंगे तो ये नहीं होगा, शायद दिखा रहा है नहीं होता, वो खाली रहता है ना, हम देख चुके हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पहले डाउनलोड कर लिया। अब डेटा सत्यापन पे आए तो ये देखिए आपको एक गांव दिख रहा था, इस गांव पे हमने क्लिक किया। अब आपको ये दिख रहा, ये देखिए ये हमारा गांव दिख रहा है, गांव का ये प्लॉट दिख रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने क्लियर प्लॉट्स दिख रहे हैं, इतने ही क्लियर हमको ये प्लॉट्स दिखेंगे। ये हमको प्लॉट्स आसानी से दिख पा रहे हैं, है ना। ये देखिए आप देख सकते हैं ये चूना दिख रहा होगा, ये चूने की हमने मार्किंग की है, चूने की हमने बाउंड्री बनाई थी। ठीक है, ये चूना की बाउंड्री के बाद ये प्लॉट्स अच्छे से दिख पा रहे हैं आपको। 2 प्लॉट्स थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 4 आबादी के नंबर थे इसमें। ठीक है, इन प्लॉट्स को हम ग्राउंड ट्रूथिंग कर लेंगे और फिर भेज दिए हैं। तो भेजने के बाद जो हमारे पास आ गया वो तो ये है ग्राउंड ट्रूथिंग, ये हमने ग्राउंड ट्रूथिंग की थी। तो यहाँ पर प्लॉट अब उपलब्ध नहीं है ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए, वरना ये थे पहले, नया प्लॉट चुने। ठीक है, ये यहाँ से हम उस खसरे को रिजेक्ट या एडिट करवा लेंगे। फिर आता विभाजन विलय। ग्राउंड ट्रूथिंग के दौरान ही यदि हम किसी में बटांकन करना हो तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेते थे। ये देखिए जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे हैं विभाजन करें। ये क्लिक करने पे उसने बोला कितने विभाजन करने हैं, प्लस पे क्लिक करके ये देखिए जितने हम बोलेंगे उतने बटांकन इसके हो जाएंगे। ठीक है, चूँकि अब इस गाँव का अंतिम प्रकाशन हो चुका तो ये सब नहीं करना हमको। फिर आता है आरओआर एंट्री। आरओआर एंट्री मतलब कि जब हमने विभाजन कर दिया, ग्राउंड ट्रूथिंग कर दी, हमको नया नंबर मिल गया, हमने उसमें क्या कर दिया, आरओआर की एंट्री कर दी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमको ये नंबर आ गए, ये देखिए ये आ गए। अब किसी पे भी क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर ये नाम एंट्री करने का ऑप्शन आता है। जैसे ये शासकीय है, ये निजी पे देखिए ये निजी है, इस पर हमने नाम जोड़ा, भूमि स्वामी जोड़े पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से आधार और समग्र की एंट्री करने को आ गया और हमने इस पर नाम जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा आरओआर की एंट्री। और फिर प्लाट की मैपिंग, जब हम लास्ट में सारी एंट्रियां कर लेंगे किसी भी ग्राम की, उस पर हम मैप कर देंगे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, सर्वर से मैप हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए स्वामित्व योजना। फिर आता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। जैसे आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये के रूप में 6,000 रुपये की किस्त दी जाती है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त देकर 6,000 रुपये दिया जाता है। अब वो तब दिया जाएगा जब उसको पटवारी की आईडी से सत्यापित किया जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है। पहला ऑप्शन डाउनलोड, यहाँ पर हम आए, हमने क्या किया, हमने इस गांव का, इस किसान का ये एक डेटा डाउनलोड कर लिया। ठीक है, हमने डेटा डाउनलोड कर लिया पहली किस्त के लिए 24-25 की। ठीक है, वापस आए, सीएम किसान सत्यापन पे गए, ये गाँव पे गए, ये देखिए ये डेटा उपलब्ध है।
हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए किसान का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर उसको सत्यापित कर देंगे फ़ोटो खींच के उसकी, ठीक है, फिजिकली वेरीफाई कर देंगे तो इसको ये लाभ मिलने लगेगा। आधार लिंक चेक करना हो हमको किसी गाँव में किसी किसान का है या नहीं, कितने लोग का, तो ये देखिए ये दिख रहा है आधार लिंक है, हरा हरा दिख रहा है मतलब आधार लिंक है, ठीक है। फिर सर्च करें, किसी को हमको सर्च करना है तो, और यदि हमको पूरा डेटा डिलीट करके फिर से डाउनलोड करना है तो। फिर आता है आपका धारणाधिकार। धारणाधिकार क्या है? सैटेलाइट इमेज डाउनलोड कर लेंगे, सर्वे की लिस्ट। अब ये है आवासीय भू अधिकार योजना, इसकी क्या है? नगरीय, ठीक है। तो जो व्यक्ति 2014 से निर्माण करके रह रहे हैं नगरीय क्षेत्र में, उनके पास यदि उसका कोई प्रमाण है तो वो 1000 स्क्वायर मीटर तक की ज़मीन को लीज़ पर ले सकते हैं शासन से, और उसका रेवेन्यू शासन को देंगे, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर पे। फिर आता है किसान डिजिटल क्रॉप सर्वे। ये देखिए किसान डिजिटल क्रॉप सर्वे, यानी कि जो किसान द्वारा फसल जोड़ी जाएगी वो यहीं पर हमको देखने को मिल जाएगी। फिर आता है सीमांक। तो सीमांक जो है बहुत ही कई लोगों को दिक्कत आ रही है सीमांक में। सीमांक में देखिए इस तरीके से आप जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारा आ गया, ठीक है। ये देखिए अब इसमें पहले नीली कलर की एक लाइन आती थी, अभी इस समय नहीं आ रही है, कभी कभी रह जाती कभी कभी आ जाती है, तो ये एक दिक्कत है, कई लोग इसके बारे में बोल भी रहे हैं। बाकी आप क्लिक इन्फो पे क्लिक करके भी वहाँ का खसरा निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकल रहा है। ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमको खसरा वगैरह सारे देखने मिल जाएंगे। यहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई खसरा चुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सीमांक। फिर जैसे धारणाधिकार था, ग्रामीण क्षेत्र में होता है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके 6 बिंदु हैं, ठीक है, इसके 6 बिंदु हैं। ये देखिए आप, ये 6 प्रकार से इसकी जांच होती है। कौन कौन सी 6 चीज़ों से? इसमें यदि कोई व्यक्ति आवेदक का ये देखिए मतलब उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है या नहीं, उसके पास पीडीएस में उसका नाम है या नहीं, वोटर आईडी में उसका नाम है या नहीं, बीपीएल है या नहीं, है ना, और उस गांव का निवासी है या नहीं। इस तरीके से 6 बिंदुओं पे उसकी जांच हो जाती है, और फिर वो प्रतिवेदन के लिए संयुक्त जांच सचिव और पटवारी द्वारा संयुक्त जांच की जाती है, जिसको यहाँ से फॉरवर्ड किया जाता है सारा ऐप से जब फॉरवर्ड कर देंगे तब वो आगे की प्रक्रिया के लिए कहाँ चला जाएगा? तहसीलदार महोदय की आईडी में, जहाँ से प्रारूप गाँव में सब अप्रूवल होने के बाद हमारे पास प्रारूप गाँव में आ जाएगा, जहाँ पर उसके प्लॉट निर्धारण करने के बाद हमारे पास आता है वो, ठीक है। ये देखिए फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसकी चौहद्दी का निर्धारण करते हैं। ये देखिए चौहद्दी का निर्धारण हमने किया है, इसमें उत्तर में दक्षिण में क्या है, इस तरीके से उसकी चौहद्दी का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये प्लॉट नंबर 4, ब्लॉक नंबर 1, प्लॉट नंबर 7, ब्लॉक नंबर 1, यानी कि आप ऐसे समझिए CMAVY योजना के तहत पहले आवेदन होगा सारा वेबसाइट से। आवेदन होने के बाद वो पटवारी के पास आएगा, पटवारी के मोबाइल पर, वहाँ पर पटवारी सचिव के साथ मिलकर संयुक्त जांच करेंगे। संयुक्त जांच करने के बाद वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो चला जाएगा तहसीलदार की आईडी पर, जहाँ पर विभिन्न प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंतिम रूप से वो आ जाएगा जब उसका आबादी का प्लॉट बन जाएगा, आबादी के लेआउट बन जाएंगे, उसके बाद वो आ जाता है पटवारी की आईडी में वापस प्रारूप गा के लिए, जहाँ पर पटवारी चौहद्दी लिखकर उसकी चारों चौहद्दियाँ लिखकर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो जैसी चौहद्दी उसकी लिख दिया जाएगी, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो फॉरवर्ड करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? वापस तहसीलदार की आईडी में, जहाँ से उसको प्रारूप गा का खसरा आवंटित हो जाएगा, ठीक है। फिर है, आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन MI सेंसस। अभी ये इस साल का तो ख़त्म हो गया है, इसको लास्ट टाइम किया गया था 19-20 में आई थी ये लघु सिंचाई संगणना, माइक्रो इरिगेशन सेंसस, लघु सिंचाई संगणना, ठीक है। तो ये तब आई थी, इसलिए अभी ये बाहर फेंक रहा है, अभी नहीं चल रही है ये ऐप। तो ये तब के लिए जिसमें 3-4 प्रकार के विकल्प थे काम करने के लिए, अभी ये नहीं है ना। अगली बार यदि आएगी तो हम फिर से आपको डिटेल में बता देंगे। अभी तो आप इतना ही समझ लें, MI सेंसस मतलब माइक्रो इरिगेशन सेंसस, लघु सिंचाई संगणना, जिसमें एक ग्राम के अंतर्गत सिंचाई के हर प्रकार के साधनों की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। कितने बोर हैं, कितने कुएँ हैं, कितने नदी हैं, कितने तालाब हैं, नहाने के लिए कौन से उपयोग हो रहे हैं, निस्तार के लिए कौन से उपयोग हो रहे हैं, सिंचाई के लिए कौन से उपयोग हो रहा है, उसकी प्रविष्टि होती है। फिर आता है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन ये वो है जो साइबर तहसील के प्रतिवेदन है, या इसको आप ऐसे समझ लें कि जो प्रतिवेदन है किसी प्रकार के वो इसके अंदर आएंगे। प्रतिवेदन पे आप क्लिक करेंगे तो साइबर तहसील के होंगे तो वो, और RCMS के होंगे तो वो। अभी तो केवल साइबर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप साइबर तहसील के प्रतिवेदन पुश कर देंगे। फिर आता है ग्राम का नक्शा। तो ये देखिए ग्राम के नक्शे पे कछगवा पे क्लिक किया आपने, ये आपने जैसे ही क्लिक किया ये ग्राम का नक्शा आपके सामने आ गया, ठीक है। ये देखिए
ये देखिए आपको दिख रहा है, खसरा दिख रहे हैं। अब इसमें आपको ऊपर 3 बिंदी दिख रही हैं, ठीक है। हम जैसे कि 500 एक मिनट ना, हम बात करते हैं ऐसे खसरे की जो थोड़ा सा आसान हो या हमने जिसके बारे में पहले चर्चा की हो 1-2 बार। ये देखिए 449 450 है। 3 बिंदी पे क्लिक किया। पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब होती है ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए हम नीचे की लेआउट, ये लगभग है ना, ये लगभग है, इसको एग्जैक्ट बिल्कुल ना माने। ये पीछे की जो लेआउट है वो ओवरलैपिंग सही गलत हो सकती है। फिर दूरी, दूरी यानी कि जैसे ये हमको निकालनी है 450 के कोने से 449 के कोने तक, तो आपको ये देखिए नीचे देखने को मिल रहा है मीटर में, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए मीटर फिट में मिल गया हमको ये, ठीक है। फिर से निकालते हैं, ये देखिए 286 फिट। गज में निकालना हो, गज में 88 गज, मील में निकालना हो 0.05 मील, मीटर में 81 मीटर, किलोमीटर में 0.08 किलोमीटर और नॉटिकल माइल में 0.04 नॉटिकल माइल। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं इसमें, दूरी। अब हम आते हैं क्षेत्र में, एरिया निकालना हो हमको, तो ये हमने क्लिक किया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये एस्टीमेट एरिया मिल गया हमको 373 स्क्वायर मीटर में। वर्ग फिट में 4023 स्क्वायर फिट, एकड़ में 0.09 एकड़ यानी 9 डिसमिल, ठीक है। और हेक्टेयर में 0.04 हेक्टेयर। ये देखिए एरिया निकाल सकते हैं आप इससे। खसरा चुने, आपको खसरा चुन के किसी की जानकारी चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया, व्यू इन्फो और फिल खसरा। फिल खसरा मतलब गिरदावरी भरना हो तो डायरेक्ट फिल खसरा आ जाएगा। ये देखिए ये उसने खोल दिया ना, ये। अब हमको फिल खसरा नहीं करना था, हमको क्या करना था, हमको उसकी फिल इन्फो एरिया बस निकालना, वो इन्फॉर्मेशन बस निकालनी थी। तो हम ये फिर से पे क्लिक करेंगे 449 पे, व्यू इन्फो। व्यू इन्फो में ये देखिए किसान का नाम, एरिया और दोनों चीज़ों की जानकारी मिल गई। फसल की जानकारी कुछ नहीं क्योंकि खाली है ये। फिर आता है मैप अपडेट करें। मान लीजिए कभी ना दिखे तो मैप अपडेट करें का ऑप्शन आता है, ये तो वापस वो दिखने लग जाएगा। और यदि कोई एरर है तो विसंगति दर्ज करें पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। फिर आता है ग्रीष्मकालीन फसल। जो ग्रीष्मकालीन फसलें भरी जाती हैं वो ये यहाँ पर आ जाएंगी। अभी ये हटा दिया है इसलिए ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको जायद की गिरदावरी में हम DCS में ले रहे हैं। प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल की जानकारी आपको मिल जाएगी। RCMS कोड कौन सा है, फसल की प्राथमिकताएं। फसल की प्राथमिकताएं यदि आप चाहते हैं, जैसे कि अभी चल रही है कौन सी, केवल 2 ही फसल चल रही हैं। कौन कौन सी, उड़द और मूंग, ठीक है। तो ये देखिए बोया, प्रमाणित, उद्देश्य, बीज दाल, ठीक है। ऐसे ही हमने चुन लिया मूंग, बोया, प्रमाणित और बीज दाल। अब आप देखेंगे तो हमने जैसे इस पर क्लिक कर देंगे ना, जैसे ये हमने 2 सिलेक्ट कर दिए। अब जब गिरदावरी के अंदर जाएंगे तो केवल हमको 2 ही फसलें दिखाएगा। कौन कौन सी, उड़द और मूंग, ये सारी फसलें नहीं दिखाएगा। ऐसे ही करके आप अपने क्षेत्र के हिसाब से फसलें चुन सकते हैं ताकि आपको बार बार पूरे फसलों में से सिलेक्ट ना करना पड़े। उसके बाद आता है हमारा नगरीय सर्वे। ये देखिए नगरीय सर्वे सेम चीज़, नगरेतर सर्वे सेम चीज़, सेम जो ऑप्शंस हैं। टिकट टूल, यहाँ से आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपको यदि कोई प्रकार की समस्या आ रही किसी भी टेक्निकल की, तो आप ये देखिए इतने विकल्पों में आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए ऊपर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं हम सारा पे, ये आ गया टिकट टूल। फिर आता है राजस्व महाअभियान। अब ये राजस्व महाअभियान उसके लिए था आपके जो राजस्व B1 वाचन होना था, उसके लिए कि आप गांव में B1 वाचन कर रहे हैं, कितने लोग आए थे, कब हुआ था और क्या स्थिति है, लंबित है, पूर्ण है, और यहाँ पर फ़ोटो खींच के अपलोड करना था। तो केवल इतने ही विकल्प हैं ये सारा ऐप के अंदर। इनमें से किसी विकल्प में आपको और डिटेल कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमको ज़रूर बताएं। बाकी लगभग ये सारे ऐप हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल क्रॉप सर्वे। फसल जोड़ें, फसल जोड़ने पे गए, एक चीज़ और बता देते हैं जैसे हम वापस खोल रहे हैं तो ये देखिए आपको ये एरो का साइन दिख रहा है, जैसे एरो पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ये जो दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन आता है मैप से चुने। मैप से चुने पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आता है। हरे का मतलब है जिस पे फसल चढ़ चुकी है, येलो का मतलब है जिस पे फसल चढ़ चुकी है अपलोड होना बाकी है, और रेड का मतलब है जिनमें अभी फसल चढ़ना पेंडिंग है।
ठीक है। तो ये देखिए मैप में आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए आराम से। बाकी के ऑप्शन आपको बता चुके हैं, पारदर्शिता, दूरी, क्षेत्र, खसरा चुनें, मैप अपडेट करें, स्केच और विसंगति दर्ज करें, ठीक है। इतने ऑप्शंस हैं, इसके आप इस पे काम कर सकते हैं, एरिया मेजर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारा ऐप में आराम से आप काम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता किसी को ऐप में थोड़ी दिक्कत जाएगी। अब आप ऐप को लेकर फैमिलियर हो गए, फ्रेंडली हो गए हैं। और फिर भी यदि अब किसी को कोई समस्या हो इस ऐप में या टेक्निकली किसी भी चीज़ में, तो आप हमको ज़रूर बताएं, हमसे कम्युनिकेट करके, कमेंट करके, ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें या आपको बता सकें, और यदि कुछ कमियां हम में तो हम उसको सुधार सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।